अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप किसी इंसान के दिल में अपनी सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान हमेशा आपका वफादार रहे, लेकिन आपका रिश्ता जायज़ हो, आपकी नीयत ठीक हो, तो फिर रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर आल का नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है और आप इस तवीज़ को बना लें। इंशाल्लाह जिसके लिए बनाएंगे उसके दिल में आपकी पक्की और सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में समझाने की कोशिश की है कि तवीज़ लिखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लिखना कब है, दूसरा लिखना किस तरीके से है, तीसरा इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो मेरे भाई बहन तवीज़ लिखना चाहते हैं, 3 चीज़ें ये पूरी करनी पड़ती हैं। अगर आप वीडियो स्किप करें और बस जी मैं बना लिया, बस जैसे मर्ज़ी रख लूँ, जैसे मर्ज़ी बना लूँ, फिर कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप समझेंगे नहीं कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या शर्तें हैं, उसके मुताबिक मैंने बनाना है, तो फिर क्या फ़ायदा आपको। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन दे देता है, आप मेडिसिन सिर्फ जेब में डाल लेते हैं, उससे आपको बीमारी में शिफा नहीं मिलती, आपको खानी पड़ती हैं। इसी तरह अगर आप कोई तवीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि चाल क्या है, किस टाइम लिखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर तवीज़ बना के क्या कर लेंगे आप। तो मेहरबानी किया करें, एक तो वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि बात समझ जाए। आपको समझाने का कोई मकसद होता है। अब ये तवीज़ मैं आपको बना के दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका मकसद है कि आप घर बैठें, खुद करें, खुद बना लें। अगर आपने वीडियो स्किप करनी है और बाद में आके व्हाट्सएप पर सवाल पे सवाल करने हैं, तो बेहतर है वीडियो को गौर से देखें। वैसे हम और बड़ी वीडियोस लंबी लंबी पूरा पूरा घंटा देख लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक इतना ख़ास अहम मामला है, जैसे मियाँ बीवी में मोहब्बत का मसला है, वैसे मेरी बहनें या भाई अपनी इस रिश्ते के लिए कई आमलों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, लाखों रुपया भी लगाते हैं, लेकिन वीडियो पे 5 मिनट देना इनके लिए हराम हो जाता है। पूरा वीडियो देखें, समझें, फिर उसके मुताबिक बनाएं, ताकि आपके दिमाग में सवाल ना आए। तो जब भी कोई अमल करते हैं, रूहानी तौर पे जब आप कदम रखते हैं किसी भी चीज़ में, तो याद रखें सबसे पहले अपने ईमान का तकाजा है कि जादू वालों से दूर रहना है। जो जादू का नाम भी लेता है या जादू करता है, उससे दूर रहना है, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। चाहे आप जादू किसी भी नीयत से करवाएं, चाहे भला सोच के करवाएं। सेकंड, जो भी आप वजीफ़ा करते हैं, अमल करते हैं, तवीज़ बनाते हैं, पूरे यकीन से बनाएं। यकीन अल्लाह की रहमत पे। इस दुनिया में सब कुछ करने वाला मेरा अल्लाह है। वादे दावे सिर्फ अल्लाह के होते हैं, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। आप जब भी दुआ करें अल्लाह के सामने करें, अल्लाह से ही मांगें। किसी का वसीला दे सकते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे सकते हैं, लेकिन मांगना सिर्फ अल्लाह से है। किसी भी पीर फकीर ने कुछ नहीं देना, सिर्फ अल्लाह ने ही सब कुछ देना है। चाहे वो फरिश्तों के थ्रू दे, किसी पीर फकीर के थ्रू दे, किसी आमलीन के थ्रू दे, बहन भाइयों के थ्रू दे, लेकिन सब कुछ देना मेरे अल्लाह ने है, इंसान कुछ नहीं। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं आपको करके दे सकता हूं। मैं कौन हूं? मैं तो एक खाक हूं, पानी का एक जर्रा हूं। तो ये एक समुंदर है। तो मैं सिर्फ इस बात की गारंटियां बांटता हूं कि मैं पूरे यकीन से करता हूं और अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होता। ऐसे ऐसे काम जो बंदा अक्ल दंग रह जाएगी ये हो सकता नहीं है, मैं उसके लिए भी कोशिश करता हूं। और बहुत सारे लोगों के ऐसे काम भी बने हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी से। मैंने सिर्फ कोशिश की। तो गारंटियां मांगने वाले, दावे करने वाले या गारंटियां देने वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ इंसान कोशिश करता है, फल अल्लाह ने देना है। तो आप यकीन अल्लाह की रहमत पे रखें और पूरे यकीन से करें, तो 100% नहीं 110% फ़ायदा होता है। अगर मगर शक की बुनियाद पे तो नमाज भी रह जाती है। तो मेहरबानी किया करें,
थोड़ा सा टाइम दिया करें वीडियो को, ताकि आपको बात समझ आ जाए। समझाने का मकसद वो लोग जो मेरे बहन भाई रोज़ नए से नए तवीज़ बना रहे हैं, कभी किसी चैनल से देखकर, कभी किसी पीर फकीर को पैसे दे के तवीज़ ले लेते हैं, किसी को नहीं। जिस बात की समझ आए, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपनी सेंस इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक फिर चलें। लेकिन जो भी बनाते हैं, किसी भी वीडियो से देख के बनाएं, किसी भी चैनल से, लेकिन 21 दिन या 41 दिन सब्र करें। हो सकता है रिजल्ट पहले दिन निकल आए, 10वें दिन निकल आए, 15वें दिन निकल आए, लेकिन आप एक ही वक्त में 10-10 तवीज़ एक काम के लिए बनाएंगे तो उल्टा नुकसान ही करेंगे, रुज्जत हो जाएगी, फिर आपके हर काम में मुश्किल से मुश्किल आती जाएगी। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। थोड़ा सा समझा करें, वीडियो लंबी बनाने का कोई मकसद नहीं है। यूट्यूब से यकीन करें 20 से 30,000 40,000 रुपया आता है, वो किस काम का आता है? उसमें से आप सदका खैरात निकालें तो बचते ही कुछ नहीं है। वीडियो लंबी बनाने का मकसद सिर्फ आपको समझाना है, गाइड करना है। मेहरबानी करें, जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, आजकल के बच्चे बच्चियाँ बुजुर्ग भी व्हाट्सएप पर आते हैं, नाजायज़ तल्लुकात के लिए तवीज़ बना दें जी, अमल कर दें। समझ क्यों नहीं आती ऐसे लोगों को कि कुरान पाक शिफा है, उसका एक एक हरफ, एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक सूरत शिफा है, तो उसे शिफा के लिए इस्तेमाल करें, शिफा के लिए पढ़ें, शिफा की नीयत से करें, बेहतरी की नीयत से करें, ना कि नाजायज़ कामों के लिए करें, खुद भी फंसें और दूसरों को भी फंसाएं। ऐसा ना करें। ये तवीज़ आप किसी भी दिन बना सकते हैं। इस्लामी महीने के शुरू के दिन हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी भी दिन बना लें, कोई ख़ास टाइम नहीं है इसका। सबसे पहला जो पॉइंट है, किस टाइम बनाना है, तो किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई ख़ास टाइम नहीं है। लेकिन बस ये ख्याल रखना है ज़वाल का टाइम ना हो, बस ये ख्याल रखना है। बाकी कोई दिन अल्लाह ने मनहूस नहीं बनाया, याद रखिएगा। तो आप किसी भी दिन बना सकते हैं। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना काली स्याही वाला कोई भी पेन मार्कर पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। सादा कागज़, दोनों साइड से सादा हो। और याद रखिएगा कि आपने ये 2 तवीज़ बनाने हैं एक ही वक्त में बैठ के, एक वक्त में बैठ के 2 तवीज़ बनाने हैं। तवीज़ बनाने से पहले 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा करनी है, अल्लाह के हजूर दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये मैं तवीज़ बनाने लगा हूँ या बनाने लगी हूँ, मेरी नीयत सच्ची है, खामंद के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, मंगेतर के दिल में या किसी से निकाह का इरादा है, बच्चों के दिल में, माँ बाप के दिल में, बहन भाइयों के दिल में मोहब्बत, कोई भी जायज़ रिश्ता है, दोस्त जायज़ भी होते हैं, बहन भाइयों जैसे दोस्त भी होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपने सादा कागज़ ले लेना है और ब्लैक स्याही वाला कोई पेन, मार्कर, पॉइंटर जो खूबसूरत लिख सकें आप लिख लें, किसी से लिखवाना चाहें लिखवा लें। अगर आप मुझसे कोई भी अमल के लिए रब्ता करते हैं, तवीज़ के लिए हदियातन, तो आप मुझसे पूछ लें, मैं बना के दे दूंगा अमल के लिए जो भी होगा। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहें तो इजाज़त है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद बनाएं, अल्लाह आसानी फरमाए। जो सदका खैरात आप कर सकते हैं, जो इस्तात है, ऐसा नहीं कि आपकी 1000 रुपया दिहाड़ी है और आप कहेंगे मैंने 20,000 इस्तात के मुताबिक हदिया करना, नहीं। आप 1000 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 150 रुपये अल्लाह की राह में दे दें। अगर आप लाख रुपया कमाते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये की किसी की खिदमत कर दें, 5,000 की किसी की खिदमत कर दें, अपनी इस्तात के मुताबिक करनी है। तो सबसे पहले ये एक बॉक्स बना लें, ठीक है। ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो दाद हैं, उसके बाद यहाँ से राइट से यानी कि लेफ्ट लिखना है। सिंपल सी चाल है, अल्लाह 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 3 बार, इल्लल्लाह, अहद अहद असमद, इल्लाह अहद समद, अल्लाह 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 जुल जलाली वल इकराम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल हुब लिखें, उसके बाद फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, यहाँ पे महबूब का नाम बिन माँ का नाम लिखना है, महबूब का नाम बिन माँ का नाम। उसके आगे अला हुब, उसके आगे अपना नाम, बिनते माँ का नाम अगर आप औरत हैं, अगर मर्द हैं तो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की जगह अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर जहाँ पे भी औरत का नाम आएगा वहाँ पे नाम बिनते माँ का नाम आएगा। चाहे आप औरत लिख रही है तो अपने नाम के साथ बिनते लगाएंगे, अगर औरत के लिए औरत लिख रही है तो दोनों जगह पे बिनते आएगा, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। तो ये तवीज़ आपने 2 बना लेने हैं, बॉक्स के अंदर अंदर ही फिल करना है ब्लैक स्याही से खूबसूरत करके, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आपने काम और करना है कि अगर अच्छा इतर आपके पास है तो आप दोनों तवीज़ों को लगा लें, लेकिन इतना लगाना है कि कोई लिखा हुआ ख़राब ना हो। अब 2 तवीज़ बन गए हैं, तो आपने एक तवीज़ के ऊपर कोई टेप कर लेनी है, चमड़े में बनवा लें,
अगर चमड़ा अवेलेबल नहीं है चांदी में कर सकते हैं, वरना आप किसी भी टेप के बाद ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट के इसे अपने गले में बांध लें। छोटा सा बना लें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो गले में बांध लें एक तवीज़ को। अगर गले में नहीं बांध सकते तो ख़वातीन जो होंगी वो राइट बाजू, राइट आर्म, जिसे मसल हम डोला भी कहते हैं, उस पर बांध लें, किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। अगर मर्द बांधेगा तो फिर लेफ्ट हैंड पे कर सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक तवीज़ ये करना है। दूसरा जो तवीज़ है उसे फोल्ड करके घर में किसी पाक साफ जगह पे छुपा लें, किसी को नज़र ना आए। इंशाअल्लाह जिसके लिए आपने ये तवीज़ किया है वो ऐसे बेकरार होगा कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। उसकी बेकरारी इस हद तक बढ़ जाएगी कि उसे आपके बगैर चैन नहीं मिलेगा। फिर आपका काम है कि इस मोहब्बत को जायज़ नीयत से रखें, और अगर निकाह करना है तो निकाह की नीयत से करें। मियाँ बीवी में मोहब्बत बनानी है तो उसके लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए बनाएंगे उसमें फ़ायदा होगा। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को ज़रूर दुआओं में शामिल किया करें। यही आपका सबसे बड़ा हदिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।